ओम साई राम। ओम साई राम सभी भक्तों को। मैं रोमा रॉय दिनहाटा से हूँ, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक छोटा सा सब डिवीज़न है दिनहाटा, मैं ऐसे हूँ। मैं बाबा के बारे में कुछ मिराकल्स शेयर करना चाहती हूँ। अ, तो पहले मैं बोलती हूँ कि बाबा से मैं कब से जुड़ी हूँ। ये होगा 2017 या 18 साल। एक दिन मैं ऐसे ही टीवी में बाबा का एक ऐड देखी थी। बाबा का कोई सीरियल होते हैं, कौन से चैनल में ये मुझे याद नहीं है। तो बाबा का एक ऐड में देख के मुझे मतलब बाबा के बारे में जानने की बहुत इंटरेस्ट हुआ। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में रहती थी उस टाइम, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे, और बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ, और मतलब बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं है खुला, ऐसा लग रहा था। तो बाबा के वैसे ऐड देख के ना मुझे मन किया कि मैं बाबा की पूजा करूँगी, बाबा का व्रत करूँगी, ऐसे करके। तो बस ऐसे सोची, और रोज़ मैं बाबा की पूजा कैसे करती ये सब ढूंढने शुरू करती थी, मतलब कैसे पूजा का नियम है, क्या है। फिर मैं एक बार कोलकाता गई 2018 में। 2018 मार्च महीना में मैं कोलकाता गई, तो किसी काम पे गई थी। तो मैं वहाँ से एक साईं बाबा का एक आइडल, छोटा सा आइडल लेके आई थी। मैं बाबा का पूजा शुरू करूँगी बोल के। लेकिन 1 डेढ़ साल हो गया, मैं पूजा शुरू नहीं कर पाई। बाबा को लेके रख दी थी सिंहासन में, लेकिन पूजा शुरू नहीं कर पाई। आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसे ही करती थी। और मैं सपना भी देखती थी। 1 2 बार मैं सपना देखी, और नींद टूटने के बाद देखी मैं कि उस दिन गुरुवार है। मैं बाबा का सपना देखी हूँ। ऐसे ही बाबा का, जैसे बाबा ड्रेस पहनते हैं, बाबा का जैसे दाढ़ी रहता है, ऐसे ही एक आदमी पता नहीं कौन सी गांव में मैं हूँ, मैं जा रही हूँ, रास्ते में बाबा को दिखाई दिया। बाबा के पाँव पकड़ के मैं बहुत बहुत रो रही हूँ, और बाबा को बोल रही हूँ कि बाबा मैं आपका पूजा करना चाहती हूँ, मेरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे पता है आप सब सॉल्व कर देंगे, ऐसे बोल के। और नींद टूटने के बाद मैं देख रही थी कि वो उस दिन की गुरुवार है। मैं बहुत मतलब चौंक उठी। फिर भी पूजा तो शुरू नहीं कर पाई। इस पूजा शुरू की बिल्कुल 1 डेढ़ साल बाद, एकदम 2020 में जाके मैं बाबा का व्रत स्टार्ट की। उसमें क्या मिराकल हुआ मैं एक बोलती हूँ। मैं ना हर गुरुवार को मतलब कुछ फूल खरीद के ला के पूजा करती थी, क्योंकि घर में फूल वगैरह उतना नहीं रहते थे, जगह नहीं थे उतना फूल का। तो फूल बहुत कम रहते थे, तो मैं येलो फूल, लोटस, ये सब खरीद के लाती थी, गुलाब, ये सब खरीद के लाती थी। तो हर हफ्ता हर गुरुवार को मैं लोटस दे के पूजा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतना सुंदर लगता था ना, खुद अपने हाथों से लोटस को वो फूल के फिर पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। लास्ट दिन, जिस दिन मैं पूजा कंप्लीट हो जाएगा, मैं 9 व्रत की थी, उस दिन मुझे लोटस नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला। तो मैं पूजा करने के टाइम ना बहुत दुख हुआ कि इतना सुंदर पूजा की मैं हर हफ्ता। लास्ट महीना, आज लास्ट महीना तो नहीं, लास्ट गुरुवार, 9 गुरुवार, आज मैं बाबा को लोटस दे के पूजा नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा मैं मन से कर रही हूँ, बाबा को मन से दिल से पूजा कर रही हूँ। जैसे भी पूजा करूँगी, सच्चा दिल से, सच्चा मन से, विश्वास से बाबा ही ग्रहण करेंगे। जैसे ही ये मेरे सोचना कंप्लीट हो गया, हम जिस घर में रेंट में रहते थे, वहाँ का जो ओनर है, जो भाभी है एक, वो भाभी मुझे बुलाया कि रोमा, ये लो तुम्हारे लिए एक लोटस है। मतलब मेरे ना इतना शौक गई मैं कि मन में मैं आगे सोच रही थी कि इस आज गुरुवार, बस आपको लोटस दे के पूजा नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मिला कहीं पे। और सोचना कंप्लीट, जहाँ कंप्लीट हो गया, सोचना ख़त्म हुआ, वहीं पे शुरू हुआ बाबा का लीला।
बस मेरे मैं 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो भाभी मुझे बुलाया और मुझे खुद मेरे घर में आके मुझे एक फूल दे के गया। मतलब मैं जैसे-जैसे मन किया बाबा को, जब मैं व्रत करती थी गुरुवार को, जैसे-जैसे मन करता था कि बाबा को ऐसे पूजा करूँगी, बाबा को आज ये खिलाऊँगी, बाबा के लिए आज ये पकाऊँगी, तो वैसे-वैसे ही हुआ। मतलब मैं पहले ही बाबा को बोल देती थी कि बाबा आपको जैसे मन करे आप वैसे मेरे से पूजा लीजिए, वैसे खाना खाइए आप। तो ऐसे ही होता था। लास्ट दिन मैं खिचड़ी और जो उनके साथ सब्ज़ी होता है वो बनाई थी। बहुत कम ही बनाई थी, लेकिन बाबा का ये लीला है, पता नहीं उतना थोड़ा-सा खिचड़ी हम घर में सब प्रसाद खाने के बाद भी और 10-10 फॉइल पैक में पूरा मतलब फुल पैक होके पैकेट हो गया, जो हम गरीब बच्चे को दिया। और वो खिचड़ी बनाने के टाइम मतलब जिस पात्र में मैं बनाई थी, मतलब जिस कंटेनर में जिसमें मैं बनाई खिचड़ी, वो स्टील का था और थोड़ा-सा पतला था, तो वो थोड़ा जल गया था और मेरे हाथ में भी थोड़ा मतलब क्या बोलूँ उसको, लगा था, वो हीट लगा था। तो फिर भी मुझे उस हाथ में जो हीट लगा, मैं मतलब बाबा के नाम से ही कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ था। वो जो होता है ना, जल जाता है, फूल उठता है स्किन, वैसा कुछ नहीं हुआ था। और जो स्मेल होता है थोड़ा जलने से, वो भी नहीं हुआ था खाना, क्योंकि मैं बाबा के लिए मन से कर रही थी, जो भी कर रही थी एकदम सच्चा दिल से कर रही थी। तो बाबा को बोल रही थी जो भी हो रहा है आप खुद संभाल लीजिए सब कुछ। तो सब अच्छा अच्छा हो गया था। ये तो व्रत का बात गया। और जो मिरेकल हुआ, कुछ कुछ जो मुझे याद आ रहा है मैं बोलती हूँ। मेरे एक छोटा सा भतीजी है, अभी उसका 3.5 साल हुआ है। और मिरेकल जो हुआ है वो उस टाइम उसका साल था 1.5 साल, 2 साल भी नहीं हुआ था, 1.5 साल के आसपास। तो एक दिन सुबह, वो बच्चा है तो थोड़ा लेट में ही उठता था, 9:30-10 बजे, और मैं उस टाइम कोर्ट पे जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैं एक्चुअली एडवोकेट हूँ, मैं रेडी हो रही थी कोर्ट जाने के लिए। तो भी उठा, तो मेरे भाभी उनको पानी पिलाने के लिए उनके पीछे से ही चिल्ला हल्ला कर रही, क्योंकि बहुत चंचल थे, बहुत छटपट छटपट कर रही थी। तो वो चेयर के ऊपर खड़े हो गए थे, ओके, वहाँ पे चेयर पकड़ के वो बहुत ऐसे हिल रहा था, नाच रहे थे। ऐसे करते करते वो गिर गया चेयर के कोने में, उसका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें चोट लग गया बहुत जोर से, और दोनों साइड से थोड़ा सा उसको ब्लीडिंग हुआ। तो हम लोग बहुत डर गए, बहुत टेंशन में आ गए। इतना छोटा बच्चा है और इतना सेंसिटिव जगह है वो, कि उसको बहुत दर्द हुआ, बहुत रो रहे थे। उनका रोना देख के हम लोगों को भी बहुत रोना आ रहा था। तो मैं क्या करूं, मैं तो कोर्ट में जाऊंगी उस टाइम। डॉक्टर भी उस टाइम पे बैठता नहीं है। डॉक्टर जिस टाइम पे डॉक्टर चेम्बर में बैठते उसी टाइम में ना जाने से तो दिखा नहीं पाएंगे। वेट करने का बजाय और कुछ करना नहीं, मतलब क्या करें। तो मैं भगवान के सामने पूरा एकदम रो रो के एकदम सच्चा मन से दिल से बोल रही थी कि बाबा प्लीज़ मेरे भतीजे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ मेजर मतलब इंजरी ना हो। डॉक्टर ऐसे बोले कि कुछ नहीं हुआ है, बस मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ठीक कर दो मेरे भतीजी को, इतना छोटा बच्चा है वो। ऐसे बोल के मैं चली आई कोर्ट में, और बहुत मतलब अंदर अंदर बहुत रो रही थी मैं। तो फिर मैं कोर्ट से आई शाम को। रात में मेरे भाभी मुझे बोले कि एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई। अ, मतलब फिर मैं आके पूछी कि डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इंटरनल कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। फिर मुझे भाभी ने बोलता है कि एक आदमी आया था, आदमी नहीं एक लड़का आया था 13-14 साल का। वो आके बोल रहा था कि मैं साईं बाबा का मंदिर से आई हूँ, सरसों का तेल मांग रहे थे। तो उसी मोमेंट में उसी टाइम हमारे घर में उनको देने के लिए सरसों का तेल नहीं था। तो क्या करें, फिर 10 रुपया दे दिया उनको। मेरे भाभी 10 रुपया उनको दे दिया, तेल नहीं दे पाए। तो मैं सुन के ना पूरा हैरान हो गई, क्योंकि
मेरी एज अभी 35 ईयर्स है। तो मेरे एकदम जब से मेरा ज्ञान हुआ है तब से लेके आज तक कभी भी कोई ऐसा लोग नहीं देखी हूँ जो साईं बाबा के नाम पे आके भिक्षा मांगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटा जगह है तो यहाँ पे तो साईं बाबा का मंदिर है ही नहीं। और एक छोटा सा मंदिर है वो कूच बिहार में है। वहाँ पे ऐसा कोई 13-14 साल का बच्चा भी नहीं है जो बाबा के मंदिर से मंदिर के मतलब आ, बहुत बड़ा बड़ा जगह रहता है जहाँ बाबा के मंदिर रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर कोई कोई लोग रहते हैं जो बाबा के नाम से या फिर कोई भगवान के नाम से कुछ कलेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ चांस ही नहीं है। तो मुझे एकदम मन से विश्वास है कि वो बाबा ही थे जो हमारे घर पे आए थे। लेकिन मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि मैं कोर्ट में थी उस टाइम। और मैं बहुत मतलब प्रार्थना कर रही थी सारा रात दिन। मतलब मैं रो रही थी और बोल रही थी कि बाबा मेरी भतीजी को अब ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। बहुत रो रही थी। तो जब भी मैं सुनी थी ऐसे बात तो मुझे बहुत मतलब गूज़बम्प हुआ, इतना मतलब शौक हुआ कि पापा आए थे घर में। बाप रे बाप।